हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक नया वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं जो कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस होते हैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं अलॉन्ग विथ देयर आंसर्स। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं सभी फ्रेशर्स स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं। और जो सब्जेक्ट हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं वो सब्जेक्ट है आज थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो थर्मोडायनामिक्स सब्जेक्ट्स को आज हम लोग कवर करने वाले हैं और ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन करके हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि बॉयलर का यूज क्या है वेपर पावर साइकिल में। तो आपको पता है दोस्तों कि एक बेसिक कंपोनेंट है वेपर पावर साइकिल का बॉयलर, जो कि स्टीम प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है और इसको हीट ट्रांसफ़र किया जाता है वर्किंग फ्लूइड को। वर्किंग फ्लूइड हमारा क्या होता है, तो वेपर पावर साइकिल में वर्किंग फ्लूइड स्टीम होता है। ठीक है दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ टरबाइन इन वेपर पावर साइकिल। तो ये भी वेपर पावर साइकिल का ही बात कर रहा है। तो टरबाइन हमें पता है दोस्तों कि एक रोटेटिंग एलिमेंट होता है और ये जो हाई प्रेशर स्टीम और हाई टेम्परेचर स्टीम जो हम लोग फॉर्म करते हैं वो हमारा एक्सपेंड होता है टरबाइन में और हमको आउटपुट मिलता है, यहाँ से पावर साइकिल का आउटपुट मिलता है और उसके शाफ्ट पे, टरबाइन के शाफ्ट पे हमें मिलता है, जो कि शाफ्ट से हमारा कनेक्ट होता है जनरेटर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए काम आता है। ठीक है, या इन दिस वेपर पावर साइकिल में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के काम आता है। ठीक है, थर्ड हमारा क्वेश्चन है दोस्तों कि यूज ऑफ कंडेंसर इन वेपर पावर साइकिल। अच्छा, ये तीनों लगातार क्वेश्चंस हैं, वेपर पावर साइकिल में क्या क्या यूज होते हैं कंडेंसर के। तो कंडेंसर भी एक बेसिक पार्ट्स है इसका और ये हमारा अटैच होता है एग्जिट ऑफ आउटलेट, जो टरबाइन का एग्जिट होता है उस पर हमारा कंडेंसर कनेक्ट होता है और जो वेपर वहाँ से निकलता है उसको कम्प्लीटली कंडेंस कर देता है इसको कंडेंसर में। ठीक है, ताकि फिर वो हमारा पंप से, यहाँ पे जो कंडेंस्ड वाटर होता है उसको पंप से हमारा फिर बॉयलर में इंजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4 नंबर, व्हाट आर द 2 मेथड्स टू इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ वेपर पावर साइकिल। तो वेपर पावर साइकिल का एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए दोस्तों हम 2 मेथड का यूज करते हैं, पहला है रीहीटिंग और दूसरा है रीजनरेशन। ठीक है, 5वां हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ पंप इन वेपर पावर साइकिल। तो पता है दोस्तों, अभी हम लोग बात किए भी हैं, पंप जो है हमारा बेसिक कंपोनेंट्स होता है वेपर पावर साइकिल का और जो कंडेंस लिक्विड होता है उसको पंप करने के काम आता है। और ये ठीक है, बॉयलर को ऑपरेटिंग प्रेशर, जो बॉयलर का जो ऑपरेटिंग प्रेशर उसी प्रेशर पे जो पंप ये ऑपरेट करता है और ये आइसेंट्रोपिकली ऑपरेट करता है। सॉरी, अगला क्वेश्चन है दोस्तों बाइनरी वेपर पावर साइकिल क्या होता है। तो बाइनरी वेपर साइकिल, बाइनरी मतलब 2, यानी कि जो वेपर पावर साइकिल जो कि 2 साइकिल पे वर्क करता है, इसमें क्या होता है, एक हाई टेम्परेचर रीजन होता है और दूसरा होता है एक लो टेम्परेचर रीजन होता है। 2 रीजन्स होते हैं जो साइकिल होते हैं इसमें। 7 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज थर्मल इफिशियंसी इन वेपर पावर साइकिल। तो थर्मल इफिशियंसी जो होता है हमारा वेपर पावर साइकिल का, वो होता है हीट एनर्जी यूटिलाइज टू जनरेट स्टीम टू द हीट सप्लाइड टू द बॉयलर। जो हम हीट सप्लाइड, जो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है स्टीम बनाने के लिए और जो हम हीट एनर्जी देते हैं, उन्हीं दोनों का रेशियो को हम लोग थर्मल इफिशियंसी कहते हैं। ठीक है, 8वां हमारा क्वेश्चन है बॉयलर एसेसरीज कौन कौन सा यूज करते हैं वेपर पावर साइकिल में। तो हमें पता है दोस्तों जो बॉयलर एसेसरीज होता है वो इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए हमें यूज करते हैं। ठीक है, और उसका एग्जांपल है सुपर हीटर्स हैं, इकोनोमाइजर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बॉयलर माउंटिंग्स। अभी बॉयलर एसेसरीज देखे थे, अभी बॉयलर माउंटिंग्स। तो हमें पता है बॉयलर माउंटिंग्स जो होते हैं दोस्तों, ये सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए, बॉयलर का सेफ्टी को इंक्रीज करने के लिए यूज किए जाते हैं और इनका एग्जांपल है स्टॉप वाल्व, सेफ्टी वाल्व, फ्यूजिबल प्लग, प्रेशर गेज और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके। ठीक है दोस्तों, तो हमें ऐसे जब क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो हमें जरूर मेंशन करने होते हैं कि ये सेफ्टी इंक्रीज करने के लिए बॉयलर माउंटिंग यूज करते हैं और एसेसरीज जो है वो हमें उसके एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए यूज करते हैं। ये मेंशन आप करते हैं तो वो समझ जाते हैं कि आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन है वाटर फायर ट्यूब बॉयलर्स इन वेपर पावर साइकिल। तो हमें पता है दोस्तों कि वाटर ट्यूब बॉयलर्स क्या होते हैं। तो वाटर ट्यूब बॉयलर ये होते हैं दोस्तों कि जिस बॉयलर में हमारा पानी जो होता है इनसाइड द ट्यूब होता है और जो हॉट गैसेस या फ्लू गैसेस जो बर्न करते हैं हम, वो उसके बाहर होता है। वैसे बॉयलर को हम लोग वाटर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है, तो बैबकॉक एंड विलकॉक्स are the examples of this and Stirling boiler are also example of this.
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द फायर ट्यूब बॉयलर्स। अभी वाटर ट्यूब देखे थे, अभी फायर ट्यूब देखते हैं। तो फायर ट्यूब दोस्तों ये होता है जो बॉयलर में हॉट गैसेस ट्यूब के अंदर होते हैं और जो पानी हमें सराउंडिंग इसके ट्यूब्स के सराउंडिंग में होते हैं, वैसे बॉयलर को फायर ट्यूब बॉयलर कहते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं, तो कोचरन है एंड लंकाशायर है, कोचरन है एंड लंकाशायर बॉयलर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, सुपर क्रिटिकल बॉयलर क्या होते हैं। तो सुपर क्रिटिकल बॉयलर वो होते हैं दोस्तों जो कि हमारा क्रिटिकल पॉइंट के अबव काम करते हैं। जैसे क्रिटिकल प्रेशर जो है वो हमारा 221.2 बार एंड उसका जो टेम्परेचर है वो है 373 डिग्री सेल्सियस के अबव जो भी बॉयलर हमारे काम करते हैं उन्हें सुपर क्रिटिकल बॉयलर कहा जाता है। तेरा क्वेश्चन है 13वां, ये है क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस वो ऐसा प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों जो कि वेरी स्लोली चेंज होता है, बहुत स्लोली उसका चेंज होता है, उसको हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस सीरीज का, डिफरेंस बिटवीन वर्क एंड हीट एंड वर्क। तो इसको एक लाइन में अगर हमें जवाब देना होता है दोस्तों तो हम लोग ये कहते हैं कि वर्क कैन बी कन्वर्टेड 100% इनटू हीट बट हीट कैन नॉट बी कन्वर्टेड 100% इनटू वर्क। ये है आज के इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। बट नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी सारे क्वेश्चंस जो बचे हैं उन सारे को कवर करेंगे दोस्तों। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।